बड़ी बहन घर से भाग के शादी कर लेती है और 6 साल बाद उसी की बहन अपने जीजा से ही शादी कर लेती है और घर से भागकर शादी करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बरेली, उसमें एक थाना लगता है किला और वहीं पे एक मोहल्ला होता है चंदानगर। यह सच्ची घटना 10/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। वहीं पर एक गाँव होता है बगल में, उस गाँव का नाम होता है कटहर गाँव। वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सूरज गुप्ता, उसकी उम्र होती है 26 साल। वो जो लड़का होता है आवारा किस्म का लड़का होता है, जो लड़की होती है राह चली लड़की होती है, उनको ताना मारता है, सीटी मारता है। उसी में से एक लड़की होती है जो उस लड़के को पसंद कर लेती है, अपना दिल दे बैठती है। वो नहीं जानती थी कि जो ये लड़का है आवारा है, ये लड़का अच्छा नहीं है। उस लड़की को इतनी परख नहीं होती है क्योंकि जब उम्र की एक जुनून होता है तो उस समय नहीं समझ में आता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और जो लड़की होती है अपना दिल सूरज नाम की लड़की को दे बैठती है। जब घर वालों को पता चलता है कि जो घर की लड़की है सूरज के प्यार में पागल हो गई है, तो इसका वो विरोध करते हैं और जो भाई होता है वही विरोध करता है, बोलता है कि तुम्हारा शादी कहीं और होगा, उस निकम्मे लड़के से नहीं होगा। वो उसके पास कुछ नहीं है, वो तुमको क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा और समाज में हम लोग की क्या इज्जत रहेगी। हम लोग बड़े लोग हैं, वो जो लड़का है बहुत छोटा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है हम लोग के सामने। वो तुम्हारा शादी उससे कतई नहीं होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। लड़की रिक्वेस्ट करती है अपने घर वालों से, लेकिन घर वाले नहीं मानते तो सूरज को बताती है। सूरज जो था पहले से ही बदमाश था। वो बोलता है कि अगर घर वाले नहीं मानते तो मैं तुमको भगा के शादी करूंगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। और यहाँ जो सूरज होता है बहुत ज्यादा समय उस लड़की को देता है। लड़की भी उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि रात रात भर फोन पे उससे बात किया करती थी और बात करते करते दोनों लोग आपस में वीडियो और फोटो भी शेयर किया करते थे। और घर वालों को इसकी सारी जानकारी थी और ये जो घटना होती थी साल भर से 1.5 साल तक चलती है। और 1.5 साल चलने के बाद सूरज गुप्ता था, वो बोलता है कि अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि मेरे से भाग कर शादी कर लो। जैसे ही भागने की बात आती है तो जो लड़की होती है कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे कसक होते हैं कि मेरे घर वाले की इज्जत क्या रहेगा, मान सम्मान क्या रहेगा। हम घर से भागकर शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सूरज गुप्ता, वो दबाव बनाता है, जिसके बाद लड़की आज से 6 साल पहले घर से भागकर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है और अपने परिवार से बहुत दूर चली जाती है। इधर परिवार वाले उसको खोज रहे थे, थाना में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं कि मेरी घर की लड़की को जो सूरज नाम का लड़का है भगा के ले गया है। पुलिस इस मामले को अपने तरीके से जांच करती है, तो लोग बालिग होते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि जो 18 साल 21 साल से प्लस लड़का लड़की है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़की की उम्र 18 प्लस होना चाहिए, लड़की का उम्र 21 होना चाहिए। तो पुलिस जो थी उसमें उससे कोई इंटरफेयर नहीं था क्योंकि वो लोग बालिग थे और बालिग कहीं भी शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के हों, तो कोई भी कानून नहीं रोक सकता है। तो किसी तरीके से पता चलता है कि वो लोग एक शहर में है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं उनके घर के लोग और दोनों पक्ष बैठ के, लड़का के पक्ष और लड़की के पक्ष दोनों लोग बैठते हैं, जिसके बाद समझौता होता है, जिसके बाद दोनों लोग आते हैं और आना जाना स्टार्ट होता है। जब सूरज अपने ससुराल जाता है तो उसकी एक साली होती है जिसकी उम्र होती है उस समय 14 साल। तो जब देखता है तो उसको देख के आकर्षक हो जाता है क्योंकि वो अच्छा लड़का था ही नहीं, उसका नियत तो बहुत गंदा था पहले से ही। अपने साली से वो करीब आने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, उसके उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। उसकी साली जो थी उतनी समझदार नहीं थी क्योंकि 14 साल की लड़की, उसको क्या समझ होगी, क्या गलत है क्या सही है, उसको इतना समझ नहीं होगी। ठीक उसी के बीच जो सूरज होता है कुछ दिनों में उसका एक लड़का एक लड़की भी हो जाती है और 2 बच्चों का बाप भी हो जाता है। जब बच्चों का बाप होता है तो उसके कंधे पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि पहले 2 गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड से बीवी बन गई है, बीवी के बाद 1 बच्चे, 1 लड़का, 1 लड़की हो गया। अब इनकी भी ज़िम्मेदारी मेरे को देखनी पड़ रही है। जिसके चलते उसके मन में, सूरज के मन में बहुत सारी बातें थी। इसकी जानकारी जो उसकी पत्नी होती है उसको नहीं होती है, उन बच्चों को नहीं होती है। जो सूरज होता है बार-बार अपने ससुराल जाता था। 3 जुलाई 2025 की बात है दोस्तों, अपने ससुराल जाता है, उस समय उसके घर पे कोई नहीं होता, उसकी साली अकेले होती है और वहाँ पे जाता है तो अपनी साली से बातचीत करता है। पहले से कानाफूसी चल रहा था, इसकी जानकारी घर में किसी को नहीं थी, किसी महिला को नहीं थी, किसी पुरुष पुरुष को नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अपनी साली से बात करता है, बात करने के बाद अपनी साली को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो उसकी साली होती है बोलती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इस घर में पैक होके नहीं रहना चाहती हूँ। आप मेरे को जहाँ ले चलिएगा मैं वहाँ चलूँगी। इसके बाद जो सूरज गुप्ता होता है अपनी ही साली के साथ उस घर से फरार हो जाता है। उस घर से कहाँ चला जाता है
ना तो घर वालों को पता होता है, ना तो उसकी बीवी को पता होता है, नहीं अगल-बगल को पता होता है। लेकिन जब अपनी साली को लेकर जा रहा था तो अगल-बगल के लोग देख रहे थे, लेकिन उस समय उनको ये नहीं पता होता है कि ये घर से भगा के ले जा रहा है। एक नाबालिग लड़की को घर से भगा के ले जा रहा है, एक नाबालिग साली को घर से भगा के ले जा रहा है और जो घर के लोग अपने जीजा पे विश्वास करते हैं, वही लड़की अपने जीजा के साथ भाग जाती है दोस्तों। जिसके बाद भाई घर आता है तो उसको पता चलता है कि जो उसकी छोटी बहन है घर पे नहीं है। अपनी बहन को आस-पास पड़ोस में खोजता है लेकिन उसकी बहन कहीं भी नहीं मिलती है। वहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं जो उसके घर के बगल में रहते हैं, उनसे पूछताछ करता है तो बताता है, वो बोलता है कि आपके जीजा आए थे, वही जीजा आपकी बहन को लेकर गए हैं। तो उसको शक हो जाता है, वो अपनी बहन को फ़ोन करता है। बहन के पास जीजा नहीं पहुँचते थे तो उसको बहुत ज़्यादा शक होता है कि जो जीजा होता है उसकी पहले से ही नीयत मेरी बहन पे खराब थी और आज ये कांड कर ही दिया। नज़दीकी जो थाना होता है वहाँ जाता है और वो थाना का नाम होता है किला, वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाता है कि जो साहब मेरे जीजा 6 साल पहले मेरी बड़ी बहन को भगा के घर से ले गए, उसको मंदिर में शादी कर लिए और शादी करने के बाद उसको कहीं दूसरे शहर में रखते हैं और इसके बाद दोनों परिवार की मंजिल से फिर से हम दोनों लोग एक हो गए और ये मेरे जो जीजा हैं मेरे घर आते थे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। लेकिन आज एक नाबालिग लड़की को, जो उनकी साली थी, उसको भी घर से भगा के ले गए। ये बताइए कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? जब लोग पुलिस के लोग सुनते हैं तो सुन के चौंक जाते हैं कि भला एक जीजा एक बार गलती करता है तो लोग माफ़ कर देते हैं, दूसरा बार गलती करता है तो लोग कैसे माफ़ करेंगे? और उसका एक धंधा बोल दो धंधा हो गया कि एक बार भगा के ले गया, दूसरी बार भगा के ले गया। लेकिन दोस्तों पुलिस इस मामले को अपने तरीके से जाँच करती है, पड़ताल करती है तो बात की बात है। उनकी अपने तरीके से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती कर दे तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर दोबारा गलती करे, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूर गलती है कि हम उसको गलती करने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ और इसी के साथ नमस्कार।